जेल से बाहर आते ही आजम खान ने किया तगड़ा ऐलान, मचा सियासी तूफान। अखिलेश यादव को क्या लगेगा झटका या फिर सपा में रहेंगे, सब कुछ हुआ साफ। आजम खान को लेकर अखिलेश और शिवपाल ने बोली बड़ी बात, क्या है अंदर की खबर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन क्या आजम खान अपनी पार्टी में रहेंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे। खबर तो ये भी थी कि शायद अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन सारे कयासों को आजम खान ने एकदम से साफ कर दिया है। बताया तो ये जा रहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ भी आजम खान दे सकते हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भले ही आजम खान जेल में गए, मगर उनका वजूद और उनका दबदबा आज भी कायम है और इसी दबदबे का फायदा हर पार्टी उठाना चाहेगी। लेकिन आजम क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। क्यों सियासी तूफान आया है, क्या कुछ तैयारी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आजम खान यूपी की सियासत का वो नाम है जो हमेशा से चर्चा में रहा। रामपुर और मुरादाबाद जैसे इलाकों में उनकी बादशाहत किसी से छिपी नहीं है। 10 बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे और सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक। आजम का सियासी करियर 1980 से शुरू हुआ, जब वो पहली बार रामपुर से विधायक बने। तब से लेकर अब तक उन्होंने सपा को पश्चिमी यूपी में मजबूत करने का अहम रोल निभाया है। खासकर मुस्लिम और यादव वोटर को जोड़ने में उनकी जो रणनीति रही है, हमेशा से कामयाब रही है। 2012 में जब सपा की सरकार बनी तो आजम कैबिनेट में मंत्री थे और उनके पास कई अहम मंत्रालय भी थे। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी उनकी सियासी और सामाजिक ताकत का एक सबूत है। उनका जलवा सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं है। आजम की ताकत उनकी बेबाक बयानबाजी और जनता से सीधा कनेक्शन है। चाहे वो सियासी मंच हो या फिर सड़क, उनकी बातों में वो दम है जो भीड़ को खींच लेता है अपनी तरफ। 2022 के चुनाव में भले ही वो जेल में थे, लेकिन रामपुर में सपा की जीत में उनके समर्थकों का जोश साफ दिखा, जो दबदबा आज भी कायम है। और यही वजह है कि उनकी रिहाई को सियासी तूफान भी कहा जा रहा है। 23 महीने जेल में रहने के बावजूद आजम खान का सिक्का कमजोर नहीं हुआ। उन पर कई मुकदमे थे, जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज और चोरी जैसे आरोप आजम खान पर लगे हैं। सपा का कहना है कि ये सारे केस झूठे थे और बीजेपी ने उन्हें फंसाने की साजिश की। मगर जेल में रहते हुए आजम की पकड़ रामपुर में बरकरार है। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने उनकी गैर मौजूदगी में सियासी मोर्चा संभाला। जेल में रहते हुए आजम की खामोशी सियासी थी। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो सपा को नुकसान पहुंचाए। उनकी चुप्पी ने अटकलों को हवा दी कि शायद वो नाराज हैं, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो सपा के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं सब गलत है, सब बेबुनियाद है। ये उनकी सियासी समझ और वफादारी का सबूत है। आजम खान की रिहाई का टाइमिंग गजब है। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ रहा है। अगर गिना जाए तो मुश्किल से 15 से 17 महीने हैं और सपा का पूरा फोकस उस पर है। पंचायत चुनाव से सपा ने किनारा कर लिया ताकि सारी ताकत 2027 के लिए बचाई जाए। उन्होंने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं सब गलत है, सब बेबुनियाद है। ये उनकी सियासी समझ और वफादारी का सबूत है। आजम खान की रिहाई का टाइमिंग गजब है। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ रहा है। अगर गिना जाए तो मुश्किल से 15 से 17 महीने हैं और सपा का पूरा फोकस उस पर है। पंचायत चुनाव से सपा ने किनारा कर लिया ताकि सारी ताकत 2027 के लिए बचाई जाए। आजम की वापसी से सपा को 2 बड़े फायदे। पहला, मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होगा। सपा का MY कनेक्शन यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला यूपी में हमेशा से हिट रहा है। हाल ही में कुछ मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की खबरें थी, लेकिन आजम का बाहर आना इस गैप को भर देगा। वो रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी यूपी में कैंपेन कर सकते हैं, जिससे सपा को 10-15 सीटों का फायदा भी हो सकता है। दूसरी बात है पार्टी में एकता। आजम की रिहाई से अखिलेश और शिवपाल का एक साथ बयान देना सपा की एकजुटता दिखाता है। दोनों ने कहा है आजम के साथ गलत किया गया, पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर क्या कहा है, उस पर भी एक बार गौर फरमाइएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान ने हमेशा बीजेपी का डट कर मुकाबला किया है। सपा सरकार बनने पर उनके सारे झूठे केस वापस लिए जाएंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव का ये जो बयान है वो दिखाता है कि आजम को पार्टी का बड़ा चेहरा वो हमेशा से मानते रहे।
वहीं शिवपाल ने इटावा में कहा आजम कहीं नहीं जाएंगे, वो सपा के साथ हैं और सारे केस झूठे थे। दोनों नेताओं का एक सुर में बोलना सपा की ताकत को दोगुना कर देता है। आजम ने खुद कहा पार्टी छोड़ने की बातें अटकले, जेल में किसी से मिला तक नहीं। मतलब साफ है, आजम सपा के साथ है और बसपा या नई पार्टी की जो बातें निकलकर सामने आ रही है शायद वो गलत है। अब देखना यही होगा कि आजम खान की रिहाई का फायदा सपा को कितना मिलेगा या फिर भाजपा को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आजम खान वाकई में बीजेपी को डेंट पहुंचाएंगे या आजम खान पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद बीजेपी को फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं।